स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 4.8 ए जॉयफुल डे, मतलब एक खुशियों भरा दिन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली मैं एक इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट इसमें अपलोड करती हूँ। अगर आप एक पेरेंट है तो आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके बच्चों में जो मोबाइल देखते हैं उसमें कम से कम वो रील्स के बीच में मेरा एक साइंस फैक्ट तो जरूर उन्हें देखने को मिलेगा। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ए जॉयफुल डे, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, एक पार्क का पिक्चर। इस पिक्चर में कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं पार्क में। ओके, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा सीन बताया गया है। लेकिन इसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, सिर्फ बोला है लुक एंड डिस्कस। लुक एंड डिस्कस मीन्स आपको इसे सिर्फ देखना है और इसके बारे में कुछ बताना है। ओके, तो आप बराबर बच्चों ये सीनरी देख लीजिए कि यहाँ पे पार्क है, आजू बाजू हरे भरे झाड़ियां हैं और कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इतना हमें देखने को मिल रहा है। और ये पार्क है, तो पार्क क्या होता है बच्चों? आप जब जाते हो पार्क में तो आपको वो वातावरण देखकर ही झाड़ और वहां पे लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो जो एनवायरमेंट है बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट है। और जब आप वो एनवायरमेंट देखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो आप कोशिश कीजिए हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट पार्क होकर आइए, आपके दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ या मम्मी डैडी के साथ, जो भी फ्री हो। ओके, तो अब इसके जो नोट्स है, इसमें हम नोट्स देखेंगे। लुक एट द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज, मतलब बच्चों इसमें क्या दिया है कि आपको पीछे वाले पेज में जो पार्क का पिक्चर है उसे देखना है। राइट 3 सेंटेंसेस, आपको 3 सेंटेंस लिखना है। किस पे? ऑन एनी वन टॉपिक गिवन इन द बॉक्स, मतलब ये जो बॉक्स है इसमें 3 टॉपिक दिए हैं। कौन से हैं वो 3 टॉपिक हम देखेंगे? द पार्क, काइट्स, ट्रीज। ये वही 3 है जो हमने पीछे अपने पिक्चर में देखा था। हमने पिक्चर में क्या देखा था? देखो, ये एक पार्क है, ओके, ट्रीज लगे हुए हैं और बच्चे काइट्स उड़ा रहे हैं, तो काइट्स। तो ये जो 3 चीज है इसके बारे में आपको कितना क्या लिखना है? 3 सेंटेंसेस लिखना है। द पार्क, काइट्स एंड ट्रीज। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स लाया है लिखकर। ओके, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं, आप मेरे चैनल आप देख ही रहे तो इसमें आप स्क्रीनशॉट लेके भी ये आप नोट कर सकते हो और आपके बच्चों को ये पढ़ा सकते हो। देखो यही क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 3 सेंटेंस ऑन एनी वन टॉपिक गिवन इन द बॉक्स। द पार्क, पहला टॉपिक है बच्चों द पार्क। द पार्क इज अ फन प्लेस टू प्ले। द पार्क इज अ फन प्लेस टू प्ले, मतलब पार्क, अभी मैंने बताया था, पार्क एक ऐसी जगह है जो बहुत फन मतलब वहां पे जाके आपको बहुत खुशी मिलती है और आप वहां पे खेल सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। रिलैक्स यानी आराम। तो देखो, द पार्क इज ए फन प्लेस टू प्ले एंड रिलैक्स। रिलैक्स यानी आप आराम कर सकते हो। किड्स लव फ्लाइंग काइट्स, वहां पे बच्चों को पतंग उड़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। एंड रनिंग अराउंड इन द पार्क, और उन्हें दौड़ना भी अच्छा लगता है क्योंकि पार्क एक खुली जगह है, बड़ी जगह है, वहां पे घास होते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि भागने के लिए वहां पे। द पार्क हैज ब्यूटिफुल ट्रीज एंड फ्लावर्स, और पार्क में बहुत सुंदर सुंदर झाड़ है और फूल है पार्क में। मेकिंग इट अ लवली स्पॉट टू स्पेंड टाइम, तो झाड़ और फूल की वजह से नजारा इतना सुंदर होता है कि आपको वो एक लवली, मतलब एक सुंदर जगह मिल जाती है
आराम करने के लिए और अपना वक्त बिताने के लिए। तो जब भी आपको बोर हो रहा हो, नजदीक में आपके घर के आप पार्क हो, तो जाओ और बैठ कर रिलैक्स करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट लो बच्चों। क्योंकि पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी। आप मुझे बताइए, पूरे दिन में हमको सांस लेने को आपने कभी ऑब्जर्व किया आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करके? हाँ, जो डेली वर्कआउट करते हैं, लेडीज जेंट्स योगा करते हैं, तो उन्होंने वो अपने लिए 10-15 मिनट निकाल ही लेते मेडिटेशन करते वक्त, योगा करते वक्त ब्रीद इन ब्रीद आउट करते। पर जो हाउसवाइफ है, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं बच्चों, आप भी, आपको अगर ब्रीद इन ब्रीद आउट करने से आपका माइंड शार्प होता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 मिनट अपना टाइम निकाल के बैठिए और ब्रीद इन ब्रीद आउट जोर जोर से कीजिए। आप सांस तो लीजिए पूरे दिन में, आप इतना काम काम यहाँ वहां जाते हो, ये करते हो वो करते हो। तो रिक्वेस्ट है, एक टॉपिक आया है तो मैं सोची आपके साथ शेयर कर लूं। सेम गोज टू मी ऑल्सो, कि मैं भी अपना कोशिश करूंगी चालू करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है काइट्स। काइट्स सोर हाई, मतलब सोर यानी ऊपर। काइट एकदम हल्का होता है, तो हवा में अगर हम छोड़ देते उसे तो वो ऊपर ऊपर जाता है। काइट्स सोर हाई इन द स्काई, और काइट्स कहां पे रहती है? इन द स्काई। डांसिंग ऑन द ब्रीज, और ऊपर वो कैसे नाचती है ना, हिलती है, देखो आपकी पतंग। तो डांसिंग ऑन द ब्रीज, ब्रीज यानी हवा, ऊपर बहुत हवा चलती है तो आपके काइट भी हिलते रहते हैं, डांस करते हैं। चिल्ड्रेन लाफ एंड स्पिन, और पतंग को देखकर बच्चे हंसते हैं, घूमते हैं। ओके, घूमते यानी खुशी से यहाँ वहां जाते ना, घूमते रहते हैं, उन्हें मजा आता है पतंग को देखने के लिए। वॉचिंग देयर काइट्स फ्लाई फ्री, उन्हें मजा कब आता है? जब उनका पतंग एकदम ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके वो हवा में यहाँ वहां हिलने, डांस करने लगता है, तो उन्हें वो नजारा देखकर बहुत खुशी मिलती है। फ्लाइंग काइट्स इज ए जॉयफुल एक्टिविटी, और पतंग उड़ाना एक मजेदार एक्टिविटी होती है। ब्रिंगिंग स्माइल्स टू ऑल, और सबके चेहरे में स्माइल आता है पतंग उड़ाने से। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीज। ट्रीज के ऊपर हम 2 लाइन देख लेंगे। ट्रीज स्टैंड टॉल एंड ग्रीन। जब ट्रीज आप लगाते हो या आप कोई प्लेस में जाते हो जहां पे बहुत ट्रीज है, तो आपको सब हरा भरा लगता है और लंबे लंबे ट्रीज दिखाई देते हैं। तो ट्रीज स्टैंड टॉल एंड ग्रीन। प्रोवाइडिंग शेड, और वो शेड देता है, ट्रीज हमको क्या देता है? और गर्मियों के मौसम में आप बाहर हो तो आपको ट्रीज शेड देता है, छांव देती है। एंड पीस, पीस यानी शांत, जहां पे बहुत झाड़ होता है ना बच्चों, वो एरिया बहुत शांत होता है, आप एक बार जाके देखिए। देयर ब्रांचेस स्वे जेंटली, और जब हवा आती है तो उनकी जो हल्की ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस यानी उनकी जो मीन्स एग्जैक्टली तो हिंदी में नहीं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। ब्रांचेस यानी पेड़ में जो लगे हुए होते हैं ना, उनके जो ब्राउन कलर के ब्रांचेस, तो वो जो है वो हवा में हिलने लगती हैं। स्वे जेंटली, जेंटली यानी एकदम सॉफ्टली, एकदम हल्के से। रसलिंग लीव्स, और लीव्स की जो आवाज आती है हवा में, रसलिंग लीव्स यानी ये आवाज है। लीव्स जब हिलती है हवा में एक आवाज होती है, उसे कहते हैं रसलिंग। लीव्स विथ ईज, विथ ईज यानी एकदम आराम से। ओके, रस्टलिंग नहीं है बच्चों, ये जो टी है वो साइलेंट है, मतलब आपको रस्टलिंग नहीं बोलना है, रसलिंग बोलना है। ओके, लीव्स विथ ईज। नेचर्स ब्यूटी इज शोकेस्ड इन द पार्क ट्री, और कुदरत, नेचर यानी कुदरत का जो ब्यूटी है, कुदरत की जो सुंदरता है, वो हमें पार्क में जरूर दिखाई देती है। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया हो। और आगे एक ग्रामर पार्ट दिया है बच्चों, ये देखिए ग्रामर पार्ट, ये इस लेसन से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे लेसन खत्म हो जाता है। इस लेसन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पिक्चर दिया है पार्क का, उसमें आपको चीजें देखकर डिस्कस करनी है, और उनका जो 3 पॉइंट दिया है उसके ऊपर 2 से 3 सेंटेंस बनाने हैं, जो मैंने आपको बता दिए। ओके, तो आप वो जो है मैंने बताया उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हो।
चलो ये सॉल्व करेंगे। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये पिक्चर देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। अब ये पिक्चर में क्या है, एक बोट है और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम देखेंगे। आर, सेलिंग विथ एम इज आर, मतलब आपको एम कब लगाना है, इस कब लगाना है और आर कब लगाना है, वो हम समझाएंगे इस लेसन में। ओके, आर, आर कब लगाएंगे, जब आपको सेंटेंस में दे, वी, यू। ओके, मतलब ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन यानी आप जब भी बात करोगे दे मतलब थर्ड पर्सन, वो लोग। वी मतलब हम सब लोग, और यू मतलब हम सामने जो जिसको बोल रहे यू। तो ये जो 3 वर्ड आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है आर। ओके, आर लिखना है। आर यानी प्लूरल। अब ये जो तीनों है ये प्लूरल है। प्लूरल यानी बच्चों मोर देन वन, मतलब इसमें कोई भी आपको सिंगल प्रोनाउन नहीं दिया है, प्लूरल दिया है। तो जब भी प्लूरल आएगा आपको इसमें आर लिखना है। नेक्स्ट इज मतलब ये सारे सिंगुलर है। सिंगुलर यानी एक एक चीज। ही, शी, इट। अगर ही, शी, इट आता है मतलब ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर यानी एक एक जन के बारे में। ही, शी, इट। ही यानी लड़का, शी यानी लड़की, इट यानी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। तो उसमें आपको लगाना है इज। ओके, ये ध्यान रखना, सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेंगे तो आर, और लास्ट में एम। अभी एम एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिर्फ आई में ही आता है। शी एम लाइक्स टू रीड बुक, ऐसा नहीं होता है ना। तो आई एम ए बॉय, आई एम इन स्टैंडर्ड 6। आई बोलेंगे तो आप आई यानी हम खुद, पर्सनल प्रोनाउन आई, तो एम लगाना है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए, हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, आई, अभी मैंने आपको समझाया था आई यानी पर्सनल, तो आई एम ए बॉय और गर्ल, एम आएगा। शी यानी ये पर्सनल मतलब एक ही जन है, शी गर्ल, तो इज आएगा। शी इज ए गर्ल, मैंने आपको बोला था जब एक ही जन है तो शी, आई है तो एम, और बहुत सारे जन है तो आर। दे डैश टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, दे यानी एक से ज्यादा लोग। नेक्स्ट, यू डैश माई फ्रेंड, यू। अब यू तो एक ही है, लेकिन मैंने बोला था ना ये सामने वाले को हम पॉइंट आउट कर रहे, सेकेंड पर्सन है, तो यू आर माई फ्रेंड। इट यानी ये सिंगुलर है, एक ही चीज है, तो इट इज काउ, इट इज अ काउ आएगा, यहाँ पे अ प्रिंट नहीं है, इट इज अ काउ। नेक्स्ट, वी डैश चिल्ड्रन, वी यानी प्लूरल, बहुत सारे जन है वी, तो वी आर चिल्ड्रन। ओके, he is a boy, he is a boy. It dash a book, it is a book, it मतलब सिंगुलर तो a book, he भी सिंगुलर तो is a boy. I आते ही बच्चों याद रखो I am in grade 1. You dash late, you are late. यू मतलब आपको बताया था कि यू है, प्लूरल में ही आएगा। यहाँ पर लेसन खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।